YouTube पे सैकड़ों वीडियोस और शॉर्ट्स देखने के बाद डिसाइड कर ही लिया है कि मैकबुक लेनी है, तो ये 10 मिनट की वीडियो और देख लो। एंड ट्रस्ट मी, इस वीडियो के खत्म होते होते तक शायद जिन लोगों को मैकबुक लेनी हो वो ना ले और जिन लोगों को ना लेनी हो वो ले ले, ऐसा हो सकता है। इस वीडियो को बहुत ही सिंपल रखेंगे और प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि हर कोई समझ पाए। एंड इस वीडियो में मैक ओएस एंड विंडोज के बारे में बात नहीं होगी, क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर के बारे में भी बात करने लगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बट मैं फिर भी दोनों सॉफ्टवेयर के बारे में वीडियो के एंड में बताने की कोशिश करूंगा। एंड अगर वो नहीं बता पाता हूं तो डिस्क्रिप्शन में एक अच्छे से वीडियो का लिंक दे दूंगा। तो शुरू करते हैं प्रोज एंड कॉन से। तो आप में से ज्यादातर लोगों को मैकबुक के प्रोज तो पहले से ही पता होंगे, बट फिर भी हम शुरू प्रोज से ही करेंगे ताकि iShips वीडियो का रिटेंशन ना गिरा दे। प्रो नंबर 1, बैटरी लाइफ। अब जब से एप्पल ने मैकबुक्स में अपनी इन हाउस M सीरीज की चिप डालना चालू करी है, तब से मैकबुक आराम से 12 से 14 घंटे की बैटरी लाइफ निकाल के दे देते हैं, जो कि बहुत ही यूजफुल है स्टूडेंट्स के लिए, ट्रेवलर्स के लिए, या फिर उन लोगों के लिए जो इतने डेवलप्ड एरिया में नहीं रहते और उनको पता नहीं होता कि इलेक्ट्रिसिटी कब आएगी और जाएगी। एंड उन लोगों के लिए भी जो कि एक लैपटॉप को हर वक्त चार्जर से प्लग इन करके नहीं रखना चाहते हो। और बैटरी लाइफ का हाई होना बैटरी की डिग्रेड होने की स्पीड को भी सिग्निफिकेंटली कम कर देता है। अगर बैटरी जल्दी खत्म ही नहीं होगी तो बैटरी को बार बार चार्ज भी नहीं करना पड़ेगा। तो 2024 के शुरुआत तक मैकबुक्स लाइक इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट बैटरी लाइफ ऑफर करते थे, बट 2024 में स्नैपड्रैगन ने अपने X Elite सीरीज के CPU लॉन्च करे एंड AMD ने भी अपनी 9000 जनरेशन लॉन्च करी है, जो कि मैकबुक जैसी सिमिलर बैटरी लाइफ ऑफर करती है। तो जब एप्पल की M1 चिप आई थी तब मैकबुक की बैटरी लाइफ बहुत ही सिग्निफिकेंटली बढ़ गई थी विंडोज के कंपैरिजन में, बट 2024 में विंडोज एंड मैकबुक की बैटरी लाइफ बराबर ही होने वाली है। लाइक ये आप आर्टिकल देख सकते हो जो कि स्नैपड्रैगन X सीरीज की चिप की बैटरी लाइफ बता रहे हैं एंड AMD की 9000 सीरीज की बैटरी लाइफ भी बता रहे हैं। प्रो नंबर 2, ट्रैक पैड। एप्पल अपने हर एक मैकबुक में ग्लास टच पैड देता है जो कि हैप्टिक फीडबैक भी देता है, यानी कि इनमें कोई बटन नहीं होता है। अब ये ट्रेडिशनल डाइविंग बोर्ड ट्रैक पैड से इसलिए बेटर है क्योंकि ये ग्लास मटेरियल्स का बना हुआ है एंड इस पे फिंगर बिना किसी जिटर के ग्लाइड होती है। और आप चाहे ट्रैक पैड पे कहीं पे भी क्लिक करो, आपको हैप्टिक मोटर से क्लिक का फीडबैक बिना किसी दिक्कत के मिल जाएगा, जो कि ट्रेडिशनल डाइविंग बोर्ड ट्रैक पैड्स में नहीं मिलता है क्योंकि उनमें बटन्स होते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ बॉटम पार्ट पे क्लिक का फीडबैक मिलता है। प्रो नंबर 3, CNC मोल्डेड चेसी। अब जिन लोगों को नहीं पता, CNC मोल्डेड चेसी बनाने के लिए CNC मशीन का यूज होता है, जो कि एल्यूमिनियम के एक सिंगल ब्लॉक से पूरे लैपटॉप की चेसी बनाती है। अब इस प्रोसेस से लैपटॉप महंगा तो हो जाता है, बट लैपटॉप की जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है, लैपटॉप लाइट वेट भी हो जाता है, जो कि लैपटॉप को लॉन्ग टर्म यूज में टूटने नहीं देता। एंड इसी वजह से सारे मैकबुक बहुत ज्यादा लाइट वेट एंड बहुत ज्यादा रिजिड फील होते हैं, लाइक एकदम लोहे का ब्लॉक जैसा लगता है वो। लाइक हाथ में पकड़ने से इसमें कोई भी चिटर मिटर की आवाज नहीं आती है, ये पूरा एक एल्यूमिनियम के ब्लॉक जैसा फील होता है। प्रो नंबर 4, स्पीकर्स। मैकबुक एयर 13 इंच में 4 स्पीकर आते हैं जो कि क्लीन एंड क्लियर साउंड प्रोड्यूस करते हैं विद सम नोटिसेबल बेस। मैकबुक एयर M1, M2 एंड M3 में तीनों में स्पीकर सेम है, बस M2 एंड M3 में स्पीकर्स की पोजीशन बदल दी गई है। हाँ, बस ये 3 ही प्रोज है जो मैकबुक एयर में विंडोज के कंपैरिजन में थोड़े से बेटर आते हैं। एंड मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि विंडोज लैपटॉप में ऐसी बिल्ड क्वालिटी नहीं आती या फिर विंडोज लैपटॉप में मैकबुक जैसे स्पीकर्स नहीं होते। विंडोज में भी ऐसे बहुत सारे अच्छे लैपटॉप है जो मैकबुक एयर की बिल्ड क्वालिटी को भी सरपास करते हैं, उससे बेटर साउंड भी देते हैं। एंड अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार तूने M1, M2 एंड M3 चिप्स के बारे में तो बात ही नहीं करी। तो M सीरीज की चिप्स की बात यहाँ पे इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो कॉन्स में बैठे हैं, तो कॉन्स की तरफ चलते हैं। कॉन नंबर 1, प्लेसमेंट ऑफ चिप इन मैकबुक एयर। देखो, नो डाउट एप्पल की M सीरीज चिप्स आर एक्सीलेंट चिप्स एंड यू शुड बी अप्रिशिएटिंग इट, बट मैकबुक एयर में ये चिप्स इतना कुछ खास कर नहीं पा रही है। M सीरीज चिप्स बहुत ही एफिशिएंट है एंड टास्क लाइक वीडियो प्लेबैक, यूट्यूब स्क्रोलिंग एंड ईमेल वगैरह के आंसर देने में ये बिल्कुल भी गर्म नहीं होती है या फिर बिल्कुल भी हीट प्रोड्यूस ही नहीं करती है। एंड कुछ लोग तो बोलते हैं बिल्कुल ठंडे ठंडे बर्फ की तरह रहती है ये, बट जैसे ही कोई हैवी टास्क करने जाओगे लैपटॉप बहुत ही बढ़िया तरीके से गर्म होगा क्योंकि इसमें कोई एक्टिव कूलिंग सिस्टम ही नहीं है। एंड मैकबुक एयर अपने नाम की तरह इस चिप को हवा से ही ठंडा कर रहा है। एंड ऐसी कोई भी चिप या फिर सेमीकंडक्टर नहीं होता जो कि गर्म ना होता हो। अगर आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो वो गर्म जरूर होगा, और उसको या तो फिर एक एक्टिव कूलिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी या तो फिर एक पैसिव कूलिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी। एंड जिस दिन ये होना बंद हो जाएगा शायद उस दिन आइंस्टाइन का कमबैक हो सकता है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे तो है तो सही मैकबुक एयर में पैसिव कूलिंग सिस्टम। हाँ, वो पैसिव कूलिंग सिस्टम बहुत अच्छा काम करता है जब तक
लैपटॉप पे लाइट टास्क हो रहे हो, बट जैसे आप हैवी टास्क करना चालू करोगे वैसे ही लैपटॉप चिप को ज्यादा पावर प्रोवाइड करने लगेगा एंड वो चिप बहुत ही ज्यादा हीट हो जाती है। लाइक हैवी टास्क में M1 चिप 105 डिग्री तक पहुंच जाती है एंड इतना तो गेमिंग लैपटॉप भी हीट नहीं करते, वो भी 90 to 95 डिग्री पर रुक जाते हैं। बट ध्यान रखना ये टेम्परेचर लैपटॉप के बॉडी के टेम्परेचर नहीं है, ये मैंने चिप के टेम्परेचर आपको बताए। एंड जैसे ही M सीरीज चिप बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर को टच करने लगती है, मैकबुक उसकी पावर लिमिट को कम कर देता है। इसकी वजह से जो मैकबुक एयर के परफॉर्मेंस होती है वो लगभग 10 मिनट के अंदर ही 30 से 40% तक गिर जाती है। इसको प्रूव करने के लिए मैं आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं। फर्स्ट केस में मैकबुक एयर के ऊपर 2 मिनट का सिनेबेंच R23 स्ट्रेस टेस्ट रन करने के बाद ये स्कोर्स आ रहे हैं। एंड सेकंड केस में सेम मैकबुक के ऊपर 10 मिनट सिनेबेंच R23 का स्ट्रेस टेस्ट रन करने पे ये स्कोर्स आ रहे हैं। एंड कोई भी जो लैपटॉप्स की अच्छी नॉलेज रखता है वो इसको देख के आराम से बता सकता है कि मैकबुक एयर वीडियो एडिटिंग, 3D रेंडरिंग इन सब के लिए बनी नहीं है। बट ऐसी बात नहीं है कि मैकबुक में वीडियो एडिटिंग हो ही नहीं सकती। आजकल तो लोग मोबाइल में भी फिल्मों की एडिटिंग कर लेते हैं, तो आप इसमें 1080p पे अच्छी खासी लेवल की वीडियो एडिटिंग कर पाओगे एंड बहुत सारी इफेक्ट भी लगा दोगे तो ज्यादा शटर नहीं करेगी, बस प्रॉक्सीज वगैरह लगा लेना एंड वीडियो का रेजोल्यूशन थोड़ा कम कर लेना। बट आप मैकबुक एयर पे 4K वीडियो एडिटिंग बिल्कुल नहीं कर पाओगे। हाँ, आप इस पे 4K वीडियोस में कट वगैरह लगाकर उस पे कुछ टाइटल्स वगैरह आराम से लगा पाओगे, बट जैसे ही वीडियो में कुछ इफेक्ट्स या फिर कलर करेक्शन करना पड़ जाएगा, लैपटॉप वहीं पे हाथ खड़े कर देगा। लास्ट कॉन इज SSD एंड रैम। देखो M1 जिस प्राइस पॉइंट पे आता है वो उस प्राइस पॉइंट पे कंप्लीटली जस्टिफाइड है एंड उस प्राइस पॉइंट पे उसका कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो आप ये सोच सकते हो कि कंपटीशन ना होने की वजह से उसमें 8GB रैम एंड 256GB SSD है, क्योंकि जैसे ही कंपटीशन कम होता है स्पेसिफिकेशन गिरने लगती है। एंड दूसरा जो अपने आप को आप रीजन दे सकते हो वो एप्पल की ब्रांड वैल्यू की वजह से आपको कम स्पेसिफिकेशन मिल रही है। बट M2 एंड M3 अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से रैम एंड SSD को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करते। M2 एंड M3 जिस प्राइस पॉइंट पे आते हैं उस प्राइस पॉइंट पे आपको कम से कम 16GB रैम एंड 512GB SSD मिलनी चाहिए। अब इन सबको साइड में करते हैं और बहुत ही इजी तरीके से रियल वर्ल्ड की बात करते हैं कि किन लोगों को लेनी चाहिए और किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए। जिन लोगों को प्रोफेशनली वीडियो एडिटिंग करनी है, लाइक वो करियर चालू कर रहे हैं या फिर करियर बनाने की सोच रहे हैं उसके अंदर, तो उनको तो ये छूना भी नहीं चाहिए और इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वीडियो एडिटिंग अपने आप में बहुत ज्यादा वास्ट टॉपिक है कि इसको कितने लेवल की और कौन सी टाइप की वीडियो एडिटिंग करनी है ये वो खुद ही जानता है। प्रोफेशनली जो वीडियो एडिटिंग करने की सोच रहे हैं उनको हमेशा एक पीसी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो पीसी वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है वो कोई सा भी लैपटॉप नहीं कर सकता। एंड जो लोग बोलते हैं कि आजकल लैपटॉप और पीसी की परफॉर्मेंस बराबर हो गई है, ऐसा कभी ना तो था और ना होने वाला है। पीसी जो परफॉर्मेंस निकाल के देता है वो कोई सा भी लैपटॉप नहीं निकाल के दे सकता, चाहे वो गेमिंग हो या फिर उसमें कितना ही हाई ग्राफिक कार्ड लगा हो। एंड दूसरी कैटेगरी के लोग आते हैं जो मोबाइल से शूट करते हैं एंड उसको ही एडिट करते हैं। तो मोबाइल से शूट करी हुई आप 4K तक की वीडियो को लाइट एडिट कर सकते हो एंड 1080p में शूट कर रहे हो तो बहुत अच्छे खासे लेवल की कर सकते हो। बट एक बात ध्यान रखना, इसमें इफेक्ट जैसे ही ज्यादा लगाने लगोगे, चाहे वो 4K हो या फिर 1080p हो, ये लैग करने लगेगा और फ्रेम ड्रॉप्स भी करेगा। तो उसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि या तो आप प्रॉक्सीज लगा लो या फिर आप जो वीडियो का टाइमलाइन में रेजोल्यूशन है उसको कम कर लो। एंड थर्ड एंड लास्ट कैटेगरी जिनको लाइट टास्क करने, ऑफिस का काम करना है एंड स्टूडेंट्स जो सिर्फ कॉलेज का काम करना चाहते हैं, वो आराम से इन लैपटॉप्स के साथ जा सकते हो। नाउ बात करते हैं M1, M2 एंड M3 में से कौन सी चूज करनी चाहिए एंड कौन सा वाइज ऑप्शन होगा। M1 एंड M2 की साथ में बात करते हैं क्योंकि इनमें लिटरली परफॉर्मेंस वाइज कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो जिन लोगों ने M2 लेने का प्लान बनाया था उनको M1 ही लेनी चाहिए, क्योंकि M1 अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत ही जस्टिफाइड है एंड वो सारे फीचर्स दे देगी जो M2 दे रही है। लाइक M1 एंड M2 में कोई भी परफॉर्मेंस वाइज डिफरेंस है ही नहीं, चाहे वो रियल वर्ल्ड हो या फिर बेंचमार्क्स के तरीके से हो। एंड जो चीज M2 में एक्स्ट्रा मिल रही है वो एक्स्ट्रा थिन बेजल्स है एंड थोड़ी सी अपग्रेडेड डिजाइन, लाइक बॉक्स टाइप की डिजाइन मिल जाएगी एंड 1080p वेबकैम। इन चीजों के अलावा M2 एंड M1 में हर चीज सिमिलर है, परफॉर्मेंस सिमिलर है, जो साउंड क्वालिटी है वो सिमिलर है, बट स्पीकर्स का प्लेसमेंट है वो M1 एंड M2 में अलग अलग कर दिया गया। तो जो लोग M2 लेने का सोच रहे थे वो अपने थोड़े से पैसे बचाओ और M1 ले लो। इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है एंड स्क्रीन का तो आपको पता ही है, स्क्रीन तो दोनों में सेम ही है बट लेस बेजल्स है। एंड अब बचता है M3 अपने प्राइस पॉइंट को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता है। लाइक वो 1,10,000 का आता है और फिर भी वो 8GB रैम और 256GB SSD देता है। एंड 2024 की शुरुआत तक विंडोज के कंपैरिजन में M3 लेने का एक लौता रीजन था, वो था सिर्फ बैटरी लाइफ। बट अब AMD की 9000 जनरेशन एंड स्नैपड्रैगन के X Elite प्रोसेसर की वजह से वो भी खत्म हो चुका है। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना।